हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे यानी कि राज्यसभा बेसिकली ये जो क्लास है ये इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो राज्यसभा हम डिस्कस करेंगे यानी कि संसद का उच्च सदन। इससे पहले हम संसद कर चुके हैं। संसद के दोनों सदन, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति से संबंधित हम 2 वीडियो कर चुके हैं यानी कि राष्ट्रपति एंड उसके आपातकालीन शक्तियां। तो आज हम डिस्कस करेंगे यानी कि राज्यसभा। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ये हमारे आज के क्लास। तो राज्यसभा को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहले तो संविधान में वर्णित है यानी कि संसद का उच्च सदन है। ठीक है, तो ये संविधान के आर्टिकल 80 में वर्णित है यानी कि यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के यानी कि संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। और बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन जो हुआ था फ्रेंड्स यानी कि 3 अप्रैल 1952 यानी कि 3 अप्रैल 1952 अप्रैल 3 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, राज्यसभा के गठन की बात करें तो संसद के साथ साथ यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों का गठन हुआ था यानी कि संसद का गठन हुआ था। ठीक, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और हम बात कर लेते हैं यानी कि राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों की परिषद। इसका सीधा सीधा संबंध जो होता है वो किससे होता है फ्रेंड्स, यानी कि राज्यों से होता है। भारत गणराज्य के प्रत्येक राज्य से इसका संबंध होता है और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, इसीलिए इसको राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में से संसद का उच्च सदन ये होता है जिसका कभी भी भंग नहीं किया जा सकता यानी कि स्थायी सदन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, परमानेंट एक सदन होता है। तो हमने यहाँ पे बात की अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्थायी सदन भी इसी को कहा जाता है। इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यानी कि सदस्य संख्या। यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी की भी बात करें तो इसके सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, सदस्य कैसे चुने जाते हैं तो इसकी सदस्य संख्या यानी कि जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद चुनकर जाते हैं, ठीक है, हमारे क्षेत्र से, उन्हीं को हम यानी कि सदस्य कहते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य संख्या के बारे में हम बात करेंगे तो अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है तो वो है 250। यानी कि राज्यसभा के सदस्य संख्या अधिकतम सदस्य संख्या 250 यानी कि 250 हो सकती है अधिकतम, इससे ज्यादा एक भी नहीं हो सकता। ठीक, तो वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है तो वो है 244 यानी कि 245। ठीक है, यानी कि 245। यदि 5 की बात करें तो 5 सदस्य की सीट अभी खाली है। सीट मतलब इनका निर्वाचन नहीं है, तो सिर्फ अभी यहीं से यानी कि 245 वर्तमान सदस्य हैं। इनमें भी यानी कि जो 245 सदस्य हैं वर्तमान, उनमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जैसा कि यानी कि 233 जो 333 होते हैं वो निर्वाचन मंडल द्वारा यानी कि चुनाव द्वारा इनका चुनाव कर लिया जाता है। ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चुनाव द्वारा प्रत्येक नागरिक का वोट होता है। ठीक, और यदि हम बात करें इसमें 12 तो हमने बात की यानी कि 245 वर्तमान में है, इनमें से 233 की बात करें तो ये हो गए यानी कि चुनाव द्वारा चुन लिए जाते हैं। ठीक है, इनका चुनाव होता है। यदि हम 12 की बात करें फ्रेंड्स तो 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उनको कहते हैं नामित सदस्य। नामित से मतलब यहाँ पे समझ लीजिए राज्यसभा में यानी कि प्रत्येक राज्यसभा में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में यदि हम बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्य नामित कर लिए जाते हैं। अब ये नामित सदस्य कौन करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को चुन लिया जाता है, खुद से राष्ट्रपति चुनते हैं। अब वो भारत गणराज्य में यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा
इन चारों क्षेत्रों से उनका चुनाव कर लिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति अपने आप से विशेष योगदान के कारण यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उनका अविस्मरणीय एवं विशेष योगदान रहता है, उनमें से यानी कि 12 सदस्य चुन लिए जाते हैं। कुल मिला के यदि हम वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 244 यानी कि 245 में 233 तो चुनाव द्वारा चुन लिए गए हैं और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इसलिए यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे नामित सदस्य तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो किए जाते हैं 12। कौन कौन से क्षेत्र? तो क्षेत्र की बात करें कला, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यानी कि इन 4 क्षेत्रों में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नामित सदस्य कितने होते हैं और कौन कौन से क्षेत्र से चुने जाते हैं और वो कौन चुनता है। ठीक, ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय बाद ये सेवानिवृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। इससे पहले यदि हमने बात की थी लोकसभा तो हम नहीं कर सके, लेकिन राष्ट्रपति की बात की थी तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लोकसभा सदस्य भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ में हम राज्यसभा सदस्य की बात करें तो राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, उनका चुनाव होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि 1/3 हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1/3 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं एंड उसके बाद उनका चुनाव होता है। ठीक है, दोबारा से वो चुने जाते हैं। ठीक, ये रही एक बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं पात्रता। किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता या क्या क्या पात्रता होनी आवश्यक है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यानी कि वो भारत का नागरिक हो, उसको इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त होनी चाहिए, भारत में उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त हो। इसके बाद यदि हम बात करें तो 30 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। इससे पहले हमने बात की राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की जो आयु है वो 35 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए, ठीक है, निर्वाचन के लिए 30 वर्ष की आयु होती है। कितनी फ्रेंड्स? 30 वर्ष होती है राज्यसभा के लिए। और जो ये बात होगी, इसके बाद संसद की सभी अर्हताएं और बहुत सारी अर्हताएं जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को मतलब योग्य ठहराने के लिए वो आवश्यक होनी चाहिए। यदि हम पात्रता की बात करें, योग्यता की बात करें, तो ये अनुच्छेद 84 यानी कि 84 में वर्णित है कि इस तरह से ये योग्यता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य माना जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, ये जो राज्यसभा का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी वाली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम और डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 233 और प्लस 12 हमने ये आंकड़ा बताया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यानी कि स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यों में, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके स्थान किस तरह से आवंटित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्थानों के आवंटन की बात करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किस तरीके से होता है, इसका वर्णन 4वीं अनुसूची है। संविधान की 4th यानी कि 4वीं अनुसूची में ये वर्णित है कि राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किस तरीके से होगा। क्लियर? तो किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। राज्य एवं यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो आवंटन होता है प्रत्येक राज्य और कुछ यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक, क्लियर? एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जनसंख्या घटने बढ़ने पर तथा नवीन राज्य का निर्माण होने पर यदि किसी राज्य की संख्या घटती है, बढ़ती है या कोई नवीन नया राज्य का पुनर्गठन होता है तो उस पर इनकी संख्या घट और बढ़ सकती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो आवंटन होता है
प्रदेश या राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, एक निश्चित अनुपात में उनका आवंटन कर लिया जाता है। ठीक, तो आवंटन की हम बात करें तो चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। ठीक है, ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इससे पहले यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वर्तमान यानी कि आज जो ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्तमान 2020 की यदि हम बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में कौन कौन से अध्यक्ष हैं, यानी कि उपाध्यक्ष कौन है, या फिर हम बात करें जो मेन अध्यक्ष है वो कौन है, यानी कि सभापति कौन है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सभापति यानी कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है। तो सभापति की यदि हम बात करते हैं तो वेंकैया नायडू, यानी कि माननीय वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। यदि इनकी बात करें तो ये 11 अगस्त 2017 से अभी तक यानी कि ये राज्यसभा के सभापति हैं। सभापति मतलब राज्यसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य चुन लिया जाता है जो मेन सदस्य होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं। और ये ही राष्ट्र यानी कि भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, या कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत गणराज्य का राष्ट्रपति ही होता है। तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान सभापति यानी कि राज्यसभा के वो हैं वेंकैया नायडू, जो 11 अगस्त 2017 से बने हुए हैं। यदि हम उप सभापति की बात करें यानी कि उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर, यहाँ पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वर्तमान में कौन क्या है। तो राज्यसभा से संबंधित हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सभापति की हमने बात की वेंकैया नायडू, एंड उप सभापति की यदि हम बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। तो ये कब से हैं, यानी कि 11 अगस्त 2016 से 11 अगस्त 2016 से ये बने हुए हैं, यानी कि राज्यसभा के उप सभापति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि एक सदन का नेता भी होता है। हम मेन यानी कि जो चीफ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और हमने बात की यानी कि 245 सदस्य होते ही होते हैं, उनमें से जो मेन होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक होता सदन का नेता। सदन का नेता कौन है इस समय वर्तमान की यदि हम बात कर रहे हैं तो थावरचंद गहलोत वर्तमान सदन के नेता हैं। ठीक है, कौन, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट बात करें यानी कि विपक्ष का नेता कौन है। राज्यसभा में एक विपक्ष का नेता होता है, एक सदन का नेता होता है। तो सदन के नेता की यदि हम बात करें तो थावरचंद गहलोत, एंड विपक्ष के नेता की बात करें तो गुलाम नबी आजाद। कौन, गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि राज्यसभा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सीधे टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा पर लेक्चर देने की यदि हम बात करें तो बहुत विस्तृत और लंबा भी लेक्चर हो सकता है, लेकिन हमने वो चीज डिस्कस की हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, तो सदन के नेता हो गए, विपक्ष का नेता हो गए, और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं, नोट करने की चीजें हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 1 यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कुल मिला के जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय संसद का स्थायी सदस्य है, उच्च सदन है, यानी कि राज्यसभा, इसलिए इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। यदि हम लोकसभा की बात करें तो वो टेम्परेरी यानी कि एक 5 वर्ष के लिए बना हुआ सदन होता है, जिसे हम भंग कर सकते हैं। तो राज्यसभा, ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कभी राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं भंग किया जा सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा में सांसद, जो सांसद चुन के जाते हैं राज्यसभा के लिए, वो राज्यसभा यानी कि संसद में सभी 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है, यानी कि 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषा वर्णित है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी अपनी भाषा में वो वहाँ पे भाषण दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यदि हम इनकी बात करें तो ये 2018 से ऐसा लागू है कि राज्यसभा में चुना गया कोई भी सांसद, राज्यसभा सांसद 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो लेक्चर दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया यानी कि राज्यसभा से संबंधित। और कोई क्वेरी हो, कोई इंपॉर्टेंट सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, और ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।